अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाजिर अली और आज आप लोगों के लिए लाई हूँ दो स्टेट का कंपैरिजन। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है उत्तर प्रदेश वर्सेस तमिलनाडु स्टेट कंपैरिजन 2024। सो स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिटी इंपल्स पर एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां हम देखेंगे कंपैरिजन भारत के दो छोर पर बसे राज्यों, यानी कि सबसे उत्तर में बसे राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे दक्षिण में बसे राज्य तमिलनाडु के बीच। दोस्तों, ये दोनों ही राज्य पूरे देश में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। फिर बात चाहे हिस्ट्री की हो, कल्चर की हो, या फिर आज के समय इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की हो, पर बात जब इन दोनों राज्यों के बीच के कंपैरिजन की हो, तो ये दोनों ही राज्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। जहां उत्तर प्रदेश अपने राजनीति, कृषि कार्यों और सबसे अधिक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों की वजह से गॉड ओन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, तो वहीं तमिलनाडु अपने मैन्युफैक्चरिंग हब, मेडिकल टूरिज्म और कई हजारों साल प्राचीनतम मंदिरों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ये दोनों राज्य टूरिस्ट की पहली पसंद भी है, जहां देश विदेश से करोड़ों सैलानी और भक्त हर साल आते हैं। जहां उत्तर प्रदेश में वाराणसी, वृंदावन, अयोध्या, झांसी और आगरा ताजमहल सबसे अधिक घूमे जाने वाले स्थान हैं, तो वहीं तमिलनाडु में रामेश्वरम, महाबलीपुरम, आदि योगी और ऊटी हिल स्टेशन पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक डाटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश 48 करोड़ टूरिज्म के साथ देश में सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला राज्य है, तो वहीं 28 करोड़ टूरिस्ट तमिलनाडु को हर साल विजिट करते हैं। और अगर अब कुछ बेसिक न्यूमेरिकल डाटा की बात करें, तो उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की जनसंख्या के साथ देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिसका लिटरेसी रेट लगभग 68% का है और HDI 0.608 मीडियम लेवल का है। प्रदेश का बेरोजगारी दर 2.9% है और पॉवर्टी रेट 17% का है, तो वहीं तमिलनाडु की जनसंख्या आज करीब 7 करोड़ का है, जिसका लिटरेसी रेट 80% का है। तमिलनाडु राज्य का HDI 0.686 मीडियम लेवल का है। इसके अलावा यहाँ का बेरोजगारी दर 3.3% है और पॉवर्टी रेट 1.4% के साथ देश में सबसे अच्छा माना जाता है। उत्तर प्रदेश एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, जहां 80% आबादी सनातन हिंदू धर्म की है और 19% आबादी इस्लाम धर्म की है, तो वहीं तमिलनाडु एक तमिल स्पीकिंग स्टेट है, जहां 88% सनातन हिंदू, 6% ईसाई और 5.5% इस्लाम धर्म के लोग हैं। अब दोस्तों, अगर कंपैरिजन करें दोनों राज्यों के इकोनॉमी की, तो इसको लेकर पिछले कुछ महीने से काफी चर्चे चल रहे हैं। जहां एक ऑनलाइन ब्लॉगिंग साइट SOIC.in, जिसका मुख्य काम इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने का है, उसने अपने रिपोर्ट में बताया कि उत्तर प्रदेश अब तमिलनाडु को पीछे छोड़कर देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। और इस बात को प्रदेश की योगी सरकार ने भी समर्थन देते हुए स्वीकार किया है, पर ऑफिशियल डाटा ये वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। पर इस डाटा के हिसाब से अगर देखें, तो उत्तर प्रदेश नॉमिनल GDP में 315 बिलियन डॉलर के साथ देश की टोटल इकोनॉमी में 9.2% का योगदान करता है और ये 5.8% की ग्रोथ रेट की दर से आगे बढ़ रहा है। तो वहीं प्रदेश की PPP GDP 851 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि इस मामले में यूपी को देश में तीसरे नंबर पर लाता है। प्रदेश की बड़ी संख्या होने के नाते यहाँ का पर कैपिटा इनकम $1300 है, जो कि नेशनल एवरेज से काफी कम है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और टूरिज्म सेक्टर का बड़ा योगदान है। अब बात करें अगर तमिलनाडु की, तो लगभग 310 बिलियन डॉलर की नॉमिनल GDP के साथ देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि देश की कुल इकोनॉमी में 9.1% का योगदान करता है, जो कि 8 से 10% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। तो वहीं कुछ ऑनलाइन इकोनॉमिक साइट्स और तमिलनाडु सरकार की माने, तो यहाँ का GDP 375 बिलियन डॉलर का है। यहाँ के GDP के मेजर सेक्टर्स हैं सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, IT कंपनीज और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स एंड इक्विपमेंट्स।
तमिलनाडु का पीपीपी जीडीपी देश में दूसरा सबसे बड़ा है, जो लगभग 920 बिलियन डॉलर के आसपास है। एक संतुलित जनसंख्या और एक बेहतर इकोनॉमी होने के नाते तमिलनाडु भारत के कुछ सबसे अच्छे पर कैपिटा इनकम वाले राज्यों में आता है, जो कि लगभग $4,500 के आसपास है। दोस्तों, इन दोनों ही राज्यों की सरकारों का एक कॉमन टारगेट अपने राज्यों को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला राज्य बनाने का है, जिस पर दोनों सरकारें तेजी से काम भी कर रही है। तो दोस्तों, ये था उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच एक लेटेस्ट और फ्रेश डेटा बेस्ड कंपैरिजन वीडियो। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अगला कौन सा दो राज्यों के बीच कंपैरिजन वीडियो देखना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद। एक कंपैरिजन और भी होना चाहिए तेलंगाना वर्सेस कर्नाटका का, तो ऐसी वीडियो, ये वाली वीडियो जल्दी से बनाएं ताकि मैं उस पर रिएक्ट करूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव जो हैं वो तेलंगाना में भी रहते हैं और बहुत सारे रिलेटिव कर्नाटका में भी रहते हैं। तो मुझे उनकी सिमिलैरिटीज़ जाननी है और ये भी जानना है कि कौन किससे कितना आगे है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो होगी। आप इस स्टेट पे भी वीडियो बनाइए, इन स्टेट्स पे भी। अच्छा, अभी आते हैं हम तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु के हवाले से तो बहुत सारी बातें पता चली हैं, बहुत सारी बातें पता हैं। और चेन्नई जैसे कि बहुत फेमस सिटी है तमिलनाडु का, और वहाँ पे एक बताया जाता है कि वहाँ पे ऑटोमोबाइल्स हब भी कहा जाता है उसको। और इसी तरीके से यूपी के हवाले से अगर हम बात करें तो यूपी एक बहुत ही पियस सिटी है, स्टेट है। यूपी के अंदर बहुत सारे ऐसे शहर आते हैं जो बहुत धार्मिक है, लाइक अयोध्या, वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है। और आदि योगी आई थिंक यूपी में ही आता है, आदि योगी, हाँ। तो ये सब प्लेसेस जो हैं, ऊटी तमिलनाडु में आता है। अच्छा, मुझे नहीं पता था ऊटी तमिल में पड़ता है। अच्छा, तमिल के हवाले से मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि मुझे लगता था मद्रास कोई एक अलग ही स्टेट है जो अब गायब हो चुका है, लेकिन बाद में मुझे जाके पता चला कि तमिलनाडु और मद्रास एक ही स्टेट है। तो ये भी मैं बहुत दिनों तक सोचती थी और जानती थी कि ये क्यों नहीं पता चल रहा था मुझे कि ये मद्रास कहाँ चला गया, जिसके बारे में हम सुनते थे बचपन में कि मद्रास है इंडिया में, मद्रासी वहाँ हुआ करते हैं, वो कहाँ गायब हो गए। लेकिन बाद में मुझे जाके जब पता चला कि मद्रास का ही दूसरा नाम तमिलनाडु है। तो बहुत 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 मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं जब भी इंडिया आऊँगी, जब भी विज़िट करूँगी, तो मैं तमिल ज़रूर ढूंढूंगी। और तमिल में ऊटी है तो 100% श्योर कि मैं वहाँ जाऊँगी। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी से भरा पड़ा हुआ है। चेन्नई एक्सप्रेस में हमने देखा कि बहुत सारे मकामात देखे, बहुत सारी जगहें देखी, तो वैसे ही हमारा दिल तो बिल्कुल चुरा लिया है तमिलनाडु ने। अच्छा, रही बात यूपी की, यूपी एक धार्मिक स्टेट है, ठीक है, और यूपी की अपनी एक अलग ही वैल्यू, एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। यूपी की इम्पोर्टेंस को तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी के अंदर जो प्लेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत फेमस भी हैं, बहुत ज़्यादा भी हैं, और लोग वहाँ ज़्यादा विज़िट करना इसलिए भी पसंद करते हैं। यूपी अपने आप में बहुत फेमस है, बहुत पहले से। तमिल का तो शायद मुझे नहीं पता था इतना, लेकिन यूपी का मुझे बहुत पता था। यूपी के बारे में हम अपने बड़ों से सुनते थे, और यूपी के बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान माइग्रेट करके आए, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताती हूँ कि जो मेरे दादा थे वो यूपी में ही थे, यूपी में ही उनका बिज़नेस था, कपड़ों का कारोबार करा करते थे, तो यूपी में ही रहा करते थे। फिर बाद में वो माइग्रेट हुए, फिर पाकिस्तान आए, फिर बांग्लादेश, तो सारी चीज़ें बाद में हुई। लेकिन बेसिकली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हम यूपी बनारस से ही बिलोंग करते हैं। तो वही उसकी बात, उसकी इम्पोर्टेंस तो कुछ अलग ही है। अच्छा, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि इंडिया के कितने भी स्टेट्स हो जाए, इंडिया के कितने भी सिटीज़ हो जाए, इंडिया की कितनी भी जगह और प्लेसेस हो जाए, एक को दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा सकता मेरे हिसाब से। हर प्लेस का, हर सिटी का, हर जगह का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है, या ये कहें कि अपनी एक अलग बात है। हर जगह दूसरी जगह से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये कम और ये ज़्यादा है। नहीं, सब अपनी अपनी जगहों पे बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी है, और सब अपनी अपनी जगहों पे एक
बात रखनी है, एक अपनी बात रखनी है, ठीक है, जो दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में नहीं पाई जाएगी। अब यूपी को अगर आप कहें कि यूपी वाली बात आपको तमिल में दिखे तो नहीं दिखेगी, इसी तरीके से आप तमिल वाली बात अगर यूपी में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। होपफुली मैंने अपना मुद्दा समझाया, आपको पॉइंट क्लियर कर दिया होगा। क्योंकि कभी कभी मैं ऐसे समझाती हूँ कि बंदा उलझ जाए। वैसे तो माशाल्लाह आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है तो समझ जाते हैं मेरी बात। तो ये बात है कि हर स्टेट की अपनी एक अलग बात है, हर स्टेट की अपनी एक ख़ासियत है, और उस ख़ासियत को दूसरे स्टेट में अगर ढूंढा जाए तो नहीं मिलेगी। अच्छा, पहले हम कंपैरिजन वीडियो देखते थे तो देखते थे यार मुंबई वर्सेस कराची देखने को मिलता था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कम देखने को मिला है, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का तो कोई कभी मुझे लगता है कंपैरिजन था ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर मुंबई वर्सेस कराची देखने को मिलता था, गुजरात वर्सेस इस्लामाबाद या गुजरात वर्सेस फैसलाबाद, ऐसा भी कुछ मैंने देखा। लाहौर वर्सेस सम सिटी ऑफ इंडिया, ये भी था। तो अब वो वीडियोस आपकी नज़रों से नहीं गुजरती, क्योंकि अब बहुत 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 अंतर आ चुका है। अब बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। अब कंपैरिजन बनता नहीं है हमारा और आपका, हमारी सिटीज़ का और आपकी सिटीज़ का। तो ये वीडियोस बेहतर है उससे कि आप हमारी सिटीज़ से कंपेयर करने से बेहतर है कि अपनी दूसरे सिटीज़ टू सिटीज़ से या अपने दूसरे स्टेट टू स्टेट से कंपेयर करें, वो बेटर है। वो ज़्यादा पसंद पता चलता है उसके बारे में, और ज़्यादा पसंद भी इसलिए आती हैं क्योंकि उसकी जीडीपी करीब करीब है ऑलमोस्ट, और उसकी चीज़ें ऑलमोस्ट करीब करीब हैं, ठीक है, एक दूसरे को बीट कर रहे हैं, एक दूसरे का कंपैरिजन बन रहा है। लेकिन हमारे यहाँ तो पूरे पाकिस्तान की जीडीपी अगर सिर्फ और सिर्फ गुजरात से या सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से भी लगा ली जाए तो मुझे लगता है कम ही है। तो अपने आप में बहुत सोचने का मुकाम है, कभी कभी सोचती हूँ। और ऐसे ही नहीं लोग मोदी जी को इतना अप्रिशिएट करते हैं, उनकी इतनी तारीफ़ें करते हैं, उनके गुण गाते हैं, उनकी गीत गाते हैं। तो यकीनन उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है, यकीनन उन्होंने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ, अपनी आवाम के लिए बहुत कुछ किया है, और इसीलिए शायद आज इंडिया बहुत आगे है। और मेरी तो दुआ है मज़ीद आगे बढ़े। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।